हेलो स्टूडेंट, बाल भारती विद्यापीठ संस्थान की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका मोस्ट वेलकम। केमिस्ट्री की प्रथम 4 क्लास में हम लोगों ने देखा था, एल्केन के बारे में देखा था, एल्कीन के बारे में देखा था, और आज हम बात करेंगे एल्काइन के बारे में। जिसमें स्टूडेंट ने इससे पहले जो क्लास नहीं देखी है वो सभी क्लासेस ज़रूर देखें। और आज बात करते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन इसके नाम से ही पता है कि एल्काइन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। और 2 शब्दों से, जैसे एल्क प्लस आइन, ये एल्क प्लस आई, एल्क प्लस आइन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है एल्क। तो एल्क प्लस आइन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एल्क प्लस आइन, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? एल्काइन। एल्काइन एल्काइन का निर्माण होगा। इसमें आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। आइन का मतलब है त्रिबंध। आइन का मतलब क्या है? आइन का मतलब है त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। आइन का मतलब है त्रिबंध। त्रि का मतलब 3, बंध का मतलब बंधा हुआ। ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जिनमें त्रिबंध होगा, और ऐसे यौगिकों को एल्काइन कहा जाएगा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है त्रिबंध को। कार्बनिक यौगिकों में जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको एल्काइन कहेंगे। अब एल का मतलब तो वही है जैसे हमने एल्केन में देखा था, एल्कीन में देखा था इससे पहले क्लासों में। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, वही सेम गिनती है यूपीसी वाली। अब इसे पढ़ने के लिए वही सेम तरीका कि 4 कॉलम बनाएंगे इसमें। सर्वप्रथम इधर अणुसूत्र, फिर इसमें संरचना सूत्र, इधर संरचना सूत्र, ये संरचना सूत्र, और इधर इसमें संघनन सूत्र, संघनन सूत्र, और इधर नाम। ये इस प्रकार से 4 कॉलम हो गई। एल्काइन का प्रथम सदस्य 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, और 1 कार्बन का कोई भी एल्काइन नहीं बनता। प्रथम सदस्य 2 कार्बन का ही बनता है। मेथाइन कभी नहीं बनता। तो क्यों नहीं बनता वो देखेंगे थोड़ी देर में। सर्वप्रथम 2 कार्बन का, 1 कार्बन इधर लिखा, दूसरा कार्बन इधर लिखा। हम एल्काइन पढ़ रहे हैं। एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, त्रिबंध होना चाहिए। तो सर्वप्रथम त्रिबंध बना लेते हैं, 1, 2, ये त्रिबंध। हम जानते हैं कार्बन के टोटल बंध 4 होते हैं। इस कार्बन के देखिए 1, 2, 3 तो बन गए, एक और होना चाहिए, एक इधर बना दिया। इसी प्रकार से इस कार्बन के भी 4 बंध होने चाहिए, 3 तो है, 1, 2, 3, और चौथा बंध इधर बना दिया। इस कार्बन के जो बंध है, इन बंध की संयोजकता, कार्बन की जो संयोजकता है उसे पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। इधर ये एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, और इधर भी हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस प्रकार से ये एल्काइन का प्रथम सदस्य बन जाता है। और अब इसे, ये तो संरचना है। संरचना सूत्र का मतलब प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन को बंध से रिप्रेजेंट करना, उसमें बंध होना चाहिए, तो वो संरचना सूत्र। संघनन सूत्र कैसे लिखेंगे? जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा थी, हाइड्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये कार्बन, और ये हाइड्रोजन। इस प्रकार से इसके नाम के बारे में बात करें तो नाम इसमें कार्बन गिन लेते हैं। 1, 1, 2, 2 कार्बन है तो 2 को बोलते हैं एथ, और त्रिबंध है, त्रिबंध को बोलते हैं आयन। तो इसका नाम हो गया एथ प्लस आयन। तो इसका नाम क्या हुआ? एथाइन। इस प्रकार से ये एथेन इसका नाम हो जाता है। इसके अणुसूत्र के बारे में बात करें, अणुसूत्र का कार्बन गिन लेंगे,
एक कार्बन ये कार्बन कार्बन कितने हो गए? 2 कार्बन हो गए। तो अणुसूत्र लिखने के लिए ये कार्बन लिखा, 2 कार्बन है तो 2 लिख दिया। हाइड्रोजन उसके बाद में हाइड्रोजन लिख दिया जाता है, एक हाइड्रोजन ये कितने हो गए हाइड्रोजन? 2 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन लिख दिए। ये एल्काइन का प्रथम सदस्य हुआ। अब इसके बाद में एल्काइन के प्रथम सदस्य के बाद में दूसरे सदस्य के बारे में बात करते हैं। ये इसमें कार्बन 3 होंगे सेकंड सदस्य के अंदर, एक कार्बन तो ये, दूसरा कार्बन ये और तीसरा कार्बन, ये 3 कार्बन बना दिए। और एल्काइन में त्रिबंध होना चाहिए एक कम से कम, ये त्रिबंध बना दिया कार्बन कार्बन के मध्य, ये आयन त्रिबंध को बोलते हैं आयन। इस कार्बन के टोटल बंध 4 होते हैं, 1 2 3 और एक बंध इधर बना दिया। इस कार्बन को देखिए, ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 4 बंध है इसके, पहले से 4 बंध है तो इसे 4 से अधिक बंध नहीं बना सकते। इस कार्बन को देखिए, एक बंध ये रहा और 3 बंध और बनेंगे यहाँ पर, 1 2 3। अब प्रत्येक कार्बन की संरचना पूरी करने के लिए उस बंध के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यह हाइड्रोजन इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है, यह हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। अब इसका संघनन सूत्र लिखना है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3 जुड़े हैं। संघनन का मतलब प्रत्येक कार्बन को लिख दो और उसके साथ जो जुड़े हाइड्रोजन है वो लिख दो। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े तो 3 हाइड्रोजन लिख दिए। फिर ये बंध है, एकल बंध है तो इस बंध को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ये कार्बन, तो इधर ये कार्बन। फिर उसके बाद में देखिए ये कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है, इधर ये त्रिबंध लिख दिया। इस प्रकार से 3 बंध और ये कार्बन और इसके साथ ये हाइड्रोजन लिख दिया। इस प्रकार से ये संघनन मतलब पास पास करके लिख देना। इसी को और लिखने का तरीका दूसरा भी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस एकल बंध को नहीं दर्शाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये CH3 है, ये CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। इस प्रकार से त्रिबंध तो हमें दर्शाना ही पड़ेगा, क्योंकि त्रिबंध ही ये बताता है कि वो एल्काइन है। त्रिबंध नहीं दर्शाएंगे तो उस यौगिक के बारे में पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा यौगिक है। इसका मतलब त्रिबंध तो हमें दर्शाना ही पड़ेगा। इसके बाद में देखिए इसके नाम के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन, और 3 कार्बन है तो 3 को बोलते हैं प्रो, तो प्रोप लिख दिया, ये प्रो। ट्रिपल बंध है और त्रिबंध को बोलते हैं आयन, तो प्रो प्लस आयन, तो उसका नाम क्या हुआ, प्रोपाइन। इस प्रकार से नाम लिख दिया। इसके अणुसूत्र के बारे में बात करें, वही सेम तरीका, कार्बन गिन लीजिए, बहुत आसान तरीका, 1 2 3, यहाँ कार्बन लिख दो, 3 कार्बन है तो इधर ये कार्बन क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। उसके बाद में देखिए हाइड्रोजन गिन लीजिए, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4, तो इधर हाइड्रोजन लिख दिया, ये 4 हाइड्रोजन लिख दिया। इस प्रकार से एल्काइन का सेकंड सदस्य बना। उसके बाद में एल्काइन का तीसरा सदस्य देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखिए वो किस प्रकार से। तीसरे सदस्य में कार्बन की संख्या 4 होगी, तो सर्वप्रथम करना क्या है, कार्बन 4 बना दीजिए, 1 2 ये 3 और ये 4 कार्बन। अब कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध बनाना है, क्योंकि एल्काइन पढ़ रहे हैं। किसी भी अपनी एक बार इच्छा से किसी भी कार्बन कार्बन मध्य त्रिबंध बना दीजिए। जैसे यहाँ से कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध 1 2 3, क्योंकि हम एल्काइन पढ़ रहे हैं तो आयन का मतलब त्रिबंध। और फिर इस कार्बन के देखिए, इन सभी कार्बन को जोड़ दीजिए बाकी सबको एकल बंध से। इस कार्बन के टोटल बंध देखिए, 1 2 3 तो है, एक बंध और बना दीजिए, यहाँ पर एक बंध और बना दिया। इस कार्बन के देखिए टोटल 4 है, 1 2 3 4, पहले से 4 है तो इसके और बंध बनाने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन के देखिए 1 1 2 बंध है, 2 बंध और बना दीजिए, एक बंध ये और दूसरा बंध ये, 4 हो गई। इस कार्बन के एक बंध पहले से हैं, 3 बंध और बना दीजिए, 1 2 3 और ये 4। इन सभी के साथ आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये इस प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ दी ताकि कार्बन की संख्या 4 पूरी हो जाए। ये इस प्रकार से। अब इसके अणुसूत्र के बारे में बात करें तो टोटल कार्बन गिन लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर 4 कार्बन लिख दीजिए।
ये 4 कार्बन लिख दिए। उसके बाद हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इधर 6 हाइड्रोजन लिख दीजिए, 6 हाइड्रोजन लिख दिए। अब इसके संघनन सूत्र के बारे में बात करें, और संघनन सूत्र कैसे लिखेंगे किस प्रकार से, तो वो देखिए। यहाँ ये कार्बन है, इस कार्बन को इधर इसके साथ जुड़े हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़े एक साथ लिख दीजिए, CH3। फिर ये एकल बंध, तो ये एकल बंध, और फिर ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लिख दीजिए। फिर ये एकल बंध, तो एकल बंध, ये कार्बन लिखा, इसके साथ 3 बंध है, तो 3 बंध लिख दीजिए इधर, या ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से। फिर ये कार्बन और उसके साथ ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से लिखा। इसे दूसरा तरीका और भी होता है लिखने का, वो किस प्रकार से, ये एकल बंध नहीं दर्शाए, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ये CH3, ये CH2। देखिए ये एकल बंध नहीं दर्शा रहा हूँ मैं, ये एकल बंध, क्योंकि त्रिबंध तो दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिबंध के बिना पता नहीं चलेगा कि ये आयन है या एल्कीन है या एल्केन है। तो त्रिबंध तो सूत्र से ये बात करता है कि मैं एल्काइन हूँ, इस वजह से त्रिबंध तो दर्शाना ही पड़ेगा। तो ये एल्काइन इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को एक और अंदाज होता है, और वो ऐसे भी लिखने का जो तरीका है वो किस प्रकार से, इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन को एक साथ भी लिखा जा सकता है। और दोनों कार्बन को एक साथ कैसे है, इस प्रकार से, ये C2, 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन कितने, केवल ये लिखना है, 3 ये 2 ये कितने हो गए, 5 C2H5। त्रिबंध वाले कार्बन को इनके साथ नहीं लिखना है, क्योंकि वो एल्काइन की पहचान है। इनके साथ त्रिबंध वाले कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी इनके साथ जोड़ के नहीं लिखना है, क्योंकि वो त्रिबंध के हैं। त्रिबंध वाले हमेशा ऐसे ही रहेंगे, त्रिबंध वाले कार्बन ऐसे रहेंगे, इनको इनके साथ नहीं लिखना है। इस प्रकार से ये त्रिबंध वाले ऐसे ही रहेंगे, इनको इसी प्रकार से लिखना है। और ये लिखने का तरीका हमने इस कार्बन दोनों को मिला के एक साथ लिखा, C2 लिखा, ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए, इस प्रकार से। और ये जो कार्बन है ये ऐसे ही लिखा है, और ये भी कार्बन ऐसे ही लिखा है, ये हाइड्रोजन देखिए इनको इनके साथ नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये अपनी पहचान रखते हैं त्रिबंध वाले, इस वजह से इनको अलग ही लिखना है। अब इसके नाम के बारे में बात करें, एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, उनमें कार्बन की संख्या जब 4 आ जाती है तो उसके बाद में बने यौगिकों में द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति दर्शानी पड़ती है IUPAC के रूल के तहत। तो एल्काइन में भी कार्बन की संख्या 4 वाला यौगिक आ गया, देखिए 1 2 3 4, तो अब इसमें त्रिबंध की स्थिति दर्शानी पड़ेगी कि त्रिबंध कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो गिनती करेंगे, वही सेम तरीका जैसे एल्कीन में हमने पहली क्लास में पढ़ा था, कि एल्कीन में हमने पढ़ा था गिनती उस दिशा से स्टार्ट की जाती है जिस दिशा से द्विबंध नज़दीक आता हो। इसी प्रकार से एल्काइन में भी गिनती उस दिशा से ही की जाती है जिस दिशा से त्रिबंध नज़दीक आता हो। देखिए गिनती करिए, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है। तो इधर से 1 नंबर पे ये देखो त्रिबंध स्टार्ट हो गया, तो इधर से ये गिनती तो सही है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आती है कि सर इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं क्या, जैसे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, जबकि इस दिशा से काउंटिंग करना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इधर देखिए ये 3 नंबर कार्बन है और इससे त्रिबंध स्टार्ट हो रहा है, और IUPAC कहती है त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, और त्रिबंध को न्यूनतम अंक यहाँ इस तरफ से गिनती करेंगे तो 1 नंबर मिल रहा है। तो इस वजह से इस तरह उसी दिशा से गिनती करें जिस दिशा से त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलता हो। अब इसका नाम क्या हुआ, टोटल कार्बन 4 है, और 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो ये ब्यूट। और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, आयन जुड़ा, 1 आयन। 1 पे क्या जुड़ा है, आयन। तो संख्या लिखने के दोनों तरफ डैश करता है, इधर भी डैश इधर भी डैश, और त्रिबंध को क्या बोलते हैं, आयन। तो ब्यूट 1 आयन, इस प्रकार से लिखा। अब इसके और पॉसिबिलिटी किस प्रकार से, देखिए थोड़ी सी इसकी और जानकारी लेते हैं कार्बन संख्या 4 वाले एल्काइन के बारे में।
जैसे यहाँ कार्बन में 4, इस प्रकार से भी तो बना सकता था। ये कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। देखिए कुछ स्टूडेंट के बाद दिमाग में आती है इधर से त्रिबंध लिखा आपने, ये प्रथम कार्बन पे त्रिबंध नहीं लिख के दूसरे कार्बन पर भी त्रिबंध भी तो लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे, इधर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इस कार्बन के टोटल बंध कितने होने चाहिए? 4, एक तो पहले से है और 3 और बना दीजिए इस प्रकार से। इस कार्बन के देखिए बंध, एक बंध तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, 4 बंध पूरे हैं। इसी प्रकार से इस कार्बन के भी टोटल 4 बंध पूरे हैं, 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के देखिए हमें 3 बंध और बनाने हैं, एक तो है पहले से, 1 2 3, ये बनाए। अब इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन जोड़ा। इसको संघनन करने लिखने का जो तरीका वो क्या, ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन लिखा, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लिख दिए, ये एकल बंध है तो एकल बंध लिख दिया। फिर ये कार्बन है, ये कार्बन, उसके साथ देखिए त्रिबंध है, 1 2 3, तो ये 3 लिख दिया। फिर ये कार्बन लिख दिया। फिर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो एकल बंध लिख दिया। ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लिख दिया। इस प्रकार से इसे लिखने का तरीका है। अब इसे दूसरा तरीका और भी है कि त्रिबंध इस प्रकार से और भी लिखा जा सकता है कि ये C3 इधर है तो ये C3 लिख दिया इस प्रकार से। फिर ये कार्बन एकल बंध को नहीं दर्शाए और त्रिबंध तो दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिबंध ही ये बताता है कि ये यौगिक एल्काइन है। ये एकल बंध नहीं दर्शा के इस प्रकार से लिख दिया जाए, ऐसा ये लिखा। अब इसके नाम के बारे में बात करते हैं, नाम क्या होगा इसका? वही सेम तरीका, इसमें गिनती करिए, 1 2 3 4। इधर देखिए, इधर से गिनती करता हूँ तो 2 पे क्या आ रहा है? आयन आ रहा है, त्रिबंध आ रहा है। इसमें इधर से भी गिनती करके देखें, 1 नंबर, 2 नंबर, इधर 3 नंबर, ये 4 नंबर। इस दिशा से भी गिनती करता हूँ तो भी 2 पे क्या आ रहा है? त्रिबंध आ रहा है, आयन आ रहा है। तो इस यौगिक में तो दोनों दिशा से ही सही है, गिनती इस दिशा से भी करें तो भी सही है, इस दिशा से, क्योंकि दोनों से सेम आ रहा है आयन। इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 नंबर पे आयन आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आयन आ रहा है, त्रिबंध आ रहा है। तो इस यौगिक का नाम क्या हो? ब्यूट। देखिए 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? ये 2 लिखा, 2 से पहले डैश, संख्या से पहले डैश करते हैं दोनों तरफ, और फिर ये 2 नंबर क्या जुड़ा है? त्रिबंध जुड़ा है, और त्रिबंध को क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, इस प्रकार से। तो ब्यूट 2 आयन इसका नाम हो जाता है। अब इसका अणुसूत्र भी वही सेम है जो पहले वाले इस ब्यूट 1 आयन का है, और वही इसका देखिए कार्बन कितने हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 ये, और हाइड्रोजन आप गिनोगे तो 6 मिलेगी, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये 6 हाइड्रोजन, ये सेम ही तरीका। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात आती है कि इस त्रिबंध को इधर नहीं बना के इधर बनाए तो क्या हो जाए? इधर बनाए तो सेम ही बात है, ये कार्बन 1 2 बना के देखिए, 1 2 3, इधर बना ले इधर, तो ये और ये एक ही बात है, क्योंकि इधर से त्रिबंध स्टार्ट हो जाएगा। इधर बनाए, ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि इधर बनाए इस प्रकार से, तो इधर एक पॉसिबिलिटी, और इस तरफ बनाए तो इधर से, ये और ये वाली पॉसिबिलिटी एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये देखिए 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा, सेम बात है। इनके बंद, इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ना चाहे तो इस प्रकार से इसके साथ नहीं जुड़ेगा, और इसके साथ एक बंद, इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4 पहले से पूरे हैं, इस कार्बन के देखिए 1 2 ही बंद है, तो और बना दीजिए इस प्रकार से, इसके 1 है, 3 और बना दीजिए, 1 2 और ये 3, इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इस प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ा, ये भी हाइड्रोजन। ये वाला यौगिक और ये वाला यौगिक सेम ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 और ये इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ा, और ये 3 नंबर कार्बन है और ये 4 नंबर कार्बन है, सेम ही है, अलग अलग नहीं है।
लगता है कि इसमें इस दिशा से, तो बस इसमें इस दिशा से और कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। इसका नाम भी ब्यूट बना ही नहीं है, क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, आयन जुड़ा हुआ है, तो ये 4 को बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। तो 4 को क्या लिख देंगे, ब्यूट। और 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, आयन जुड़ा हुआ है। वही सेम तरीका ब्यूट 1 आयन इसका नाम हो जाता है। अब इसमें इस प्रकार से लिख दीजिए, बस सेम तरीका से ट्रिपल बॉन्ड और ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े और इसके साथ ये जुड़े, बस इसमें इस दिशा से गिनती हो जाएगी। वही सेम तरीका। इसके बाद में एल्काइन का नेक्स्ट सदस्य के बारे में बात करते हैं। कार्बन की संख्या 5 वाले यौगिक के बारे में बात करते हैं। तो इधर कार्बन संख्या 5 का यौगिक बनाते हैं, 1 2 3, ये 4 और ये 5। सर्वप्रथम हम एल्काइन पढ़ रहे हैं, तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होना चाहिए। तो इधर एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या बना लेते हैं, त्रिबंध बना लिया। फिर बाकी बंद, इसके देखिए टोटल 4 बंध है, 1 2 3 तो है, एक और बना लेते हैं। इस कार्बन के 1 2 3 4 है, इससे पहले से कंप्लीट है। इस कार्बन के 2 बंध और बनेंगे, 1 2 ये, इसके भी 2 बनेंगे, क्योंकि टोटल 4 बनाने हैं, 1 2 3 4 बन गए। इसके 3 और बनेंगे, एक पहले से हैं, 3 और बना दिए, 1 2 3। इनके बंध संहिता पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से। अब इसका अणुसूत्र गिनेंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो C5 लिख दिया। हाइड्रोजन की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हाइड्रोजन क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, ये हाइड्रोजन 8 इस प्रकार से। अब इसके संघनन करके लिखे, संघनन का हम लोग कार्बन लिख दो, प्रत्येक इसके साथ हाइड्रोजन लिख दीजिए। इस कार्बन के साथ देखिए, ये प्रथम कार्बन है, ये कार्बन लिखा, ये वाला कार्बन है पहला कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो तीनों हाइड्रोजन को इधर लिख दिया, ये 3 हाइड्रोजन। ये फिर एकल बंध है, तो ये एकल बंध लिख दिया इधर। ये कार्बन है, तो इस कार्बन को लिखा। इस कार्बन के साथ देखिए 2 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन जुड़ा, एक ये हाइड्रोजन जुड़ा, 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2 लिखा। फिर ये एकल बंध है, तो इस एकल बंध को लिख दिया इस कार्बन के मध्य। फिर ये कार्बन लिखा, ये कार्बन लिख दिया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर जुड़ा, ये हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा, तो ये 2 हाइड्रोजन लिख दिया, ये 2 हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो ये एकल बंध लिख दिया। फिर ये कार्बन, और फिर ये देखो त्रिबंध है, तो ये त्रिबंध को लिख दिया, और ये CH लिख दिया इस प्रकार से। अब इसे लिखने का दूसरा तरीका और भी है, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एकल बंध नहीं दर्शाए इस प्रकार से, ये CH3, ये CH2 इस प्रकार से भी, ये CH2 और ये C ट्रिपल बंध CH। त्रिबंध तो दर्शाना ही पड़ेगा, क्योंकि त्रिबंध ये बताता है कि एल्काइन का यौगिक है, इस वजह से दर्शाना पड़ता है। इसके बारे में इसका और भी लिखने का एक और तरीका ये भी होता है। इधर देखिए, ये CH3 है, तो CH3 को इधर लिख दिया, ये CH3। फिर इसमें ये एक जैसे समूह, ये CH2 और CH2 दो एक जैसे समूह हैं, तो एक जैसे समूह को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बातें जैसे जैसे यौगिक पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्लियर होती जाती है। ये CH2 एक जैसे, तो होल ट्वाइस करके लिख दिया। फिर ये कार्बन है, तो ये C, ये त्रिबंध है, तो ये त्रिबंध, और ये CH इस प्रकार से। अब इसके नाम के बारे में बात करें, नाम लिखने का वही सेम तरीका, कार्बन की गिनती उस दिशा से करिए जिस दिशा से त्रिबंध नज़दीक हो, और इसमें त्रिबंध इस दिशा से नज़दीक है। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। ये दिशा से त्रिबंध 1 नंबर पे आ रहा है, तो ये दिशा नंबरिंग करना सही है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्या कर तो सकते हैं, पर वो गलत होगी। कैसे, 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 3, ये 4, देखिए ये त्रिबंध 4 नंबर कार्बन पे आ रहा है, जो कि सही नहीं है। ये 5 नंबर कार्बन, क्योंकि ये गलत है इस तरह गिनती करना। तो ये इसका नाम 5 कार्बन है, तो 5 को बोलते हैं पेंट बोलते हैं, तो ये पेंट। और त्रिबंध को बोलते हैं आयन। और त्रिबंध कहाँ जुड़ा है, 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो 1। और त्रिबंध को क्या बोलते हैं, आयन। तो इसका नाम क्या हुआ, पेंट या 1 आयन लिख दिया जाता है। ये इसे लिखने का तरीका है।
पेंट है, 1 आयन इसका नाम होता है। ये पेंट रहा, 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, आयन, ये 1 पे आयन जुड़ा है। अगली जो इसकी पॉसिबिलिटी है कार्बन की संख्या 5 में, वो क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में देखिए। यहाँ कार्बन की संख्या जैसे इस प्रकार से लिख दूँ मैं, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 और ये 5। इस त्रिभुवन को इसमें हमने 1 नंबर कार्बन पे लिखा था, इसमें हम 2 नंबर कार्बन पे लिख दे, इधर लिख दे 1, ये 2 नंबर, ये दूसरा कार्बन। इस कार्बन के टोटल बंध बनाइए, 1 बंध तो पहले से हैं, 3 और बना दीजिए। इस कार्बन के बंध टोटल 4 है, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी बंध देखिए टोटल 4 है, 1 2 3, ये 4। इस कार्बन के 2 बंध है, 1 और 1 2, और इसके 2 और बनेंगे, 1 इधर बना दीजिए, 1 इधर। इस कार्बन के बंध 1 तो है, 3 और बनाएंगे, 1 इधर 1 इधर। इन सब के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन, सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ो। फिर इसके साथ संघनन सूत्र इसका लिखने का जो तरीका, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े तो ये CH3, फिर ये बंद, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े तो ये CH2, फिर ये एकल बंद। इस कार्बन के साथ ये कार्बन इसके साथ त्रिबंध है तो ये त्रिबंध लिख दिया, फिर ये कार्बन, और फिर ये अगला कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े, ये CH3। ऐसे लिखा जा सकता है। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये इधर वाले, अब ये CH3, ये कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि ये CH3 एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, इनको ट्वाइस करके नहीं लिखना है कभी भी, सिरे वाले को कभी भी ट्वाइस करके नहीं लिखना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सिरे वाले को कभी भी ट्वाइस करके नहीं लिखना है, उनको ऐसे ही रखना है। ऐसे लिख सकता है, ये कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन, तो C2 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन इनके कितने हो गए, 5 हो गए, C2H5। ये एकल बंध है, ये कार्बन इसके साथ त्रिबंध, फिर ये एकल बंध, और ये CH3। ये देखिए ये बंध दर्शाए एकल बंध, या ऐसे भी लिखने का तरीका हो सकता है, एकल बंध नहीं दर्शाए, C2H5 ऐसे लिख सकते हो, C3 बंध इस प्रकार से, और ये CH3 इस प्रकार से लिखने का तरीका है। अब इसके नाम के बारे में बात करें तो नाम लिखने के तरीके देखिए, कार्बन त्रिबंध को देखिए किस दिशा नज़दीक आ रहा है, 1 2 इस दिशा से नज़दीक आ रहा है, ये 3 ये 4 ये 5, जबकि ये इस दिशा से काउंटिंग करना क्या है, सही है। और जबकि इस दिशा से नंबरिंग करते हैं, इस दिशा से, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर। त्रिबंध इस दिशा से 3 नंबर पे आ रहा है, तो ये काउंटिंग करना क्या गलत है। इसके नाम के बारे में बात करें, इसका नाम क्या होता है, कार्बन की संख्या 5 है तो 5 को बोलते हैं पेंट। अब त्रिबंध कहाँ जुड़ा हुआ है, त्रिबंध इस पर जो जुड़ा हुआ है वो 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो पेंट 2I, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, तो पेंट 2I। इस प्रकार से इसका अणुसूत्र भी सेम ही है, कार्बन की संख्या 5, 1 2 3 4 5 है, तो C5 इधर लिख दिया। हाइड्रोजन हम टोटल गिनेंगे तो 8 ही मिलेंगे सेम इसमें, तो ये हाइड्रोजन संख्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने इस क्लास के अंदर देखा कि एल्काइन के प्रथम 5 सदस्य देखें, और आगे की जो नेक्स्ट क्लास है उनमें एल्काइन के बारे में और ज़्यादा डिटेल देखेंगे। थैंक यू।